अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम प्लंजर ओवर का एरर जो आता है उसको कैसे रिज़ॉल्व करते हैं। वाटर्स के एचपीएलसी में जब उसको ऑन करते हैं सुबह अलायंस को आप आके तो उसमें एक एरर आता है प्लंजर ओवर प्रेशर। सिस्टम आइडल मोड में नहीं आता। उसकी वजह काफ़ी ज़्यादा होती है। एक नीचे वॉल्व लगा हुआ है, उसमें अगर साल्ट डिपॉज़िट हो जाए, साल्ट्स के डिपॉज़िट होने से प्लंजर ओवर प्रेशर का एरर आता है। आपको या तो अपना फिर ड्राई प्राइमिंग का वॉल्व ओपन करना पड़ता है और दोबारा से इनिशियलाइज़ेशन करनी पड़ती है सिस्टम की, वो हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एरर आए ही ना, तो आप यहाँ ये ड्राई प्राइमिंग का जो वॉल लगा हुआ है ब्लैक में, ये ड्राई प्राइमिंग का वॉल होता है। इसके ऊपर जो वॉल लगा हुआ है इसको आप निकालें, खोल के निकालना है और इसको सोनिकेट करना है। इसको दोनों साइडों से ओपन करके सोनिकेट करेंगे और प्रोडिकली करें आप 10 से 15 दिन में। तो हम इसको ओपन करते हैं। आप इसकी दोनों साइडों से इसको ओपन करेंगे। स्क्रू लगे हुए हैं, उनको आप कोई भी की लें और इसको ओपन कीजिए। सपोर्ट देनी है आपने मेजर वाले जो मेन वाला पोर्शन है, ताकि वो सही से ओपन हो सके। इसको जब आप बफर वाले मोबाइल फेस चलाएँगे तो साल्ट्स वगैरह जो हैं वो डिपॉज़िट हो जाते हैं। इसके अंदर भी फ़िल्टर है जिसकी वज़ह से वो चॉक हो जाता है और प्रेशर भी आपका ज़्यादा हो जाता है सिस्टम का। तो इसकी आप एक लॉग बनाएँ और periodically हम इसको सोनिकेट करते हैं। चूँकि साल्ट डिपॉज़िट्स हैं, तो आप इसको जब वॉश करेंगे periodically, सबसे पहले डिस्टिल वाटर जो आपका फ़िल्टर किया हो उसके अंदर 10 से 15 मिनट के लिए इसको सोनिकेट करना है। फिर आपने मेथनॉल में करना है और ये फिर आपका मुकम्मल क्लीन हो जाएगा। दोनों साइडों से इसको ओपन करना है। पहले तो हम आपको बताएँगे कि इसको मुकम्मल तौर पे आप खोलेंगे कैसे। आपने इसकी पोज़ीशन अच्छे से देख लेनी है, जिस तरह से है इसी तरह से दोबारा लगाना है आपने जब इसको लगाना है। ये सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप अगर periodically करेंगे तो आपके सिस्टम की लाइफ़ बेहतर हो जाती है। रूटीन चीज़ें हैं, कोई इतनी टफ़ नहीं है। अगर आप periodically करें और अपनी लॉग मेंटेन करें तो आपका सिस्टम प्रॉब्लम कम से कम करता है। वैसे तो ये है जो लोग प्रॉपर वॉशिंग करते हैं वो अगर मंथ में 1 बार भी करेंगे तब भी ठीक है। अगर आपने साल्ट वगैरह चलाए हैं तो आप कम से कम 20 टू 22 कॉलम वॉल्यूम से वॉशिंग करें प्रॉपर प्योर वाटर से। उसके बाद वाटर मेथनॉल से, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। ये वॉल हमने निकाल लिया है, इसको अब आप देख सकते हैं। इसको आपने ओपन करना है, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ज़रा थोड़ा-सा टाइट किया होता है, इसको ओवर टाइट भी नहीं करना जब आप लगा रहे हों। इसको आप सपोर्ट देंगे 16 नंबर की से ये ओपन हो जाएगा। हल्का-सा आप इसको प्रेशर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर इसको खोल के आपने इसके अंदर से फ़िल्टर निकालना है, जहाँ साल्ट्स वगैरह अगर आप इसको खोलेंगे आप देखेंगे इसके अंदर आपको साल्ट्स वगैरह नज़र भी आएँगे, जिनकी वजह से आपका प्रेशर हार्मोनिंग या प्लंजर ओवर प्रेशर का एरर देता है अलायंस और सिस्टम इनिशियलाइज़ नहीं होता है। यहाँ देखें आप, ये साल्ट्स हैं इसके अंदर जिसकी वजह से ये आप इसकी प्रॉपर वॉशिंग अगर करते हैं तो ये हमने निकाल लिया जी इसका फ़िल्टर। अब हम इसको करेंगे सोनिकेट, ताकि ये प्रॉपरली साफ़ हो जाए। इसको आपने डिस्टिल वाटर आपने लेना है फ़िल्टर किया हुआ। हमेशा जब भी एचपीएलसी के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे तो आप कॉलम रीजनरेशन करते हैं या कुछ भी आप करते हैं, आपने हमेशा डिस्टिल वाटर जो है वो फ़िल्टर किया हुआ लेना है। कभी भी नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं करना है। आप असल में अपनी कंटेमिनेशन को ख़त्म कर रहे हैं। जब आप इसको सोनिकेट करेंगे 10 से 15 मिनट, आप पानी को देखेंगे, पानी थोड़ा-सा ब्लर हो जाएगा, साल्ट्स वगैरह निकलेंगे इसके, तो जिससे पानी थोड़ी-सी आपने फिर पानी चेंज कर लेना है। कोशिश करना है कि 2 से 3 बार फ्रेश डिस्टिल वाटर जो फ़िल्टर्ड किया हुआ हो, उसके अंदर इसको 10-10 मिनट के लिए सोनिकेट करें। ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप ये इसको प्रॉपर टाइम देंगे और ये हो जाएगा, फिर आपने इसको मेथनॉल में करना है। मेथनॉल एचपीएलसी ग्रेड यूज़ करनी है हमेशा एचपीएलसी के लिए। तो आपने मेथनॉल फ़िल्टर करके उसके अंदर इसको रख के आपने
10 से 15 मिनट मज़ीद सोनिकेट करना है। आपके कई किस्म के बफ़र होते हैं जिनकी आप प्रॉपर वॉशिंग भी करते हैं, उसके बावजूद आपकी सॉल्ट डिपोज़िशन हो जाती है। वो सिर्फ़ यही नहीं होती, वो आपकी नीडल वग़ैरह जो है, जो इंजेक्टर नीडल है, वहाँ भी हो जाती है, तो आपको प्रॉपरली सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आप सील वॉश, नीडल वॉश प्रॉपरली करते हैं, ताकि आपकी आरएसडी वग़ैरह पे इफ़ेक्ट ना आए। यहाँ भी हम इसको मेथनॉल में करेंगे। मेथनॉल में करने के बाद आप इसको प्रॉपरली फ़ोर्सेप वग़ैरह से निकालिए, या मेथनॉल को, अगर आपको मेथनॉल में भी थोड़ा ब्लर नज़र आए तो आप इसको फ्रेश मेथनॉल में दोबारा से कीजिएगा। जब तक क्लियर सॉल्यूशन ना हो जाए तब तक आप इसको सोनिकेट करेंगे। अब हमने इसको कर लिया है, तो हम इसको लगाएँगे। आपने बॉल की पोज़ीशन वही रखनी है जिस पोज़ीशन से आपने निकाला था। ये आपने खुद ध्यान से करना है, और उसके बाद इसका ये स्क्रू लगाना है और इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपने इसको नीचे फिक्स करना है। जिस तरह से हमने ओपन किया था, ये बाई हैंड ही फिक्स हो जाता है। हल्का-सा आपको की का यूज़ करना पड़ता है। ये प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके हाथों से ही फिक्स हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि जब आप स्क्रू कोई भी टाइट करते हैं तो पोज़ीशन स्ट्रेट रखनी है, ताकि वो आपको इश्यू कम से कम करे। ये हम बाई हैंड ही इसको फिक्स करेंगे। उसके बाद हल्का-सा टाइट करेंगे की से, तो ये हो जाएगा। जब आप इसको लगा लें तो आपने ध्यान रखना है कि लीकेज वगैरह ना हो रही हो इधर, इसको चेक कर लेना है। अगर ये स्क्रू थोड़ा-सा भी स्ट्रेट ना हो, थोड़ा-सा भी टिल्ट पोज़ीशन में लगे, तो ये लीकेज वगैरह होती है। तो उसका आपने स्पेशली केयर करनी है इस मामले में, इसको अच्छे से थोड़ा-सा टाइट करना है। बाई हैंड ये बड़ा अच्छा टाइट हो जाता है। उसके बाद की लगानी है, मेन वाले पोर्शन को आपने सपोर्ट दे के फिर इसको टाइट करना है। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका मेन पोर्शन है जो, उसको आपने सपोर्ट दिए बगैर कभी भी इसको ना ओपन करना है, ना इसको क्लोज़ करना है। क्योंकि इसमें लाइनिंग जो है वो एंड तक लगी हुई है, तो वो बहुत सारी चीज़ें और आपकी डिस्टर्ब हो जाएँगी अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। अब हम इसको चलाएँगे तो आपको अब सिस्टम जो है वो प्लंजर और प्रेशर का एरर नहीं देगा, और अब आप प्रॉपर इसकी वेट प्राइमिंग वगैरह कीजिए और सिस्टम यूज़ करिए। थैंक यू वेरी मच।